स्नेहा और मैं पहली बार मैट्रिमनी साइट पर मिले थे। आज हमारी आमने सामने पहली मुलाकात है और उसने जिद की थी हम घर में ही मिलेंगे। आइए स्नेहा से मिलते हैं। ये है किचन। योगी, घर तो बहुत अच्छा है तुम्हारा। हम्म। और एकदम साफ सुथरा रखा है। थैंक यू। तुमने बनाया ये सब या फिर माँ ने? खड़े खड़े ही सब पूछोगी या बैठोगी भी? अरे, बैठो। एक्चुअली ये सब मैंने ही किया है। मम्मी पापा गांव में रहते हैं इसलिए। मतलब तुम्हारे साथ नहीं रहते? अच्छा, गांव में भाई के साथ रहते होगे ना? नहीं, मेरा कोई भाई नहीं है। एक बहन है, उसकी भी शादी हो चुकी है, पर फिलहाल वो भी अब शहर में रहती है। गांव में सिर्फ मेरे मम्मी पापा रहते हैं। ये क्या बात है योगी? मम्मी पापा वहां पे अकेले गांव में रहते और तुम यहाँ पे? मैं तो आज उनको मिलने के लिए यहाँ पे आई थी और तुमने फोन पे बोला तो था माँ बाप है, लेकिन वो गांव में रहते हैं ये नहीं बताया था। इकलौते बेटे हो तुम उनके, और वो भी उनके पास नहीं रहता। वो अकेले गांव में कैसे रहते होंगे दोनों? तुम्हारे प्यार की उनको कभी तो जरूरत महसूस होती होगी ना। इतनी मेहनत से तुमको उन्होंने पढ़ाया लिखाया बड़ा किया, सारी जिंदगी तुम्हारे लिए संवार दी, और तुम हो कि उनको गांव में छोड़ के यहाँ पे रह रहे हो। ये अच्छी बात है योगी? उनको तुमसे बात करने की, तुम्हारे साथ रहने की कभी तो इच्छा होती होगी ना। मुझे पिछले साल ही नौकरी लगी है और ये घर भी मैंने अभी अभी रेंट पर लिया है। मेरे पास ना इतनी सेविंग्स थी और ना ही सैलरी कि मैं मेरे मम्मी पापा को यहाँ पर ले आऊँ, उनका ख्याल रख सकूँ। वैसे भी जो मेरी होने वाली बीवी है, शायद उसको मेरे मम्मी पापा पसंद नहीं आते, क्योंकि वो गांव के रहने वाले हैं। तो वैसे भी आजकल की लड़कियों को कहाँ पसंद है सास ससुर। अरे तो योगी, तुम ऐसे लड़की से शादी क्यों करते? और जिस लड़की को माँ बाप पसंद नहीं है ना, उस लड़की को घर से बाहर निकाल देना चाहिए। योगी, मैं अनाथ आश्रम में पली बड़ी हूँ। बचपन से मैं माँ बाप के प्यार के लिए तरसती रहती हूँ। हर दिन हर पल मुझे लगता है कि काश मेरे माँ बाप होते। जो अनाथ होते हैं ना, उनको पूछो, माँ बाप के प्यार के आगे कुछ भी नहीं है। सबसे बड़ी दौलत है वो। दुनिया की सारी दौलत एक तरफ और माँ बाप एक तरफ। योगी, मैं आज एक बात कहती हूँ, अगर माँ बाप यहाँ पे नहीं रहेंगे ना, तो मैं तुम्हारे साथ शादी नहीं करूंगी। ये सच है स्नेहा कि जिनके माँ बाप होते हैं उन्हें उनकी कदर नहीं होती। मैं कल ही उनको यहाँ पर ले आऊंगा और हम साथ में रहेंगे। थैंक यू स्नेहा। आज तुम्हारी वजह से मुझे एहसास हुआ कि मैं जिंदगी का कितना बड़ा हिस्सा खोने जा रहा था। थैंक यू सो मच। अरे बाबा करो ना जल्दी, बैठ बैठ कर बोर हो चुका हूं मैं अब। कर ही तो रही होगी, और तुमको पता है ना, लड़कियों को थोड़ा टाइम लगता है। हफ्ते में मुझे सिर्फ संडे के दिन छुट्टी होती है आराम करने के लिए, उसमें भी तुम्हें मॉल में जाकर शॉपिंग करनी होती है। अरे एटलीस्ट मॉल में हफ्ते का सारा सामान एक जगह पर मिल जाता है। बाद में तुम्हें कहाँ टाइम है कुछ लाने के लिए? ठीक है, लेकिन मॉल भी यहाँ से दूर है ना। हमारे यहाँ छोटी छोटी दुकान है, वहीं से तो सामान खरीद सकते हैं हम। यहाँ पे सब कुछ नहीं मिलता योगी। ठीक है,
तुमसे झगड़ा करना मतलब खुद का दिमाग खराब करने जैसा है। और हाँ, गाड़ी में बैठने के बाद मच की ना, सीधा ढकेल दूंगा बाहर। हाँ हाँ ठीक है। चाचा, स्नेहा, उतरो। योगी, हम तो मॉल में जाने वाले थे ना, यहाँ पर क्यों रुक गए? यहाँ पे मेरा काम है थोड़ा, अब बहस मत करो, चलो। चाचा, कौन? योगी बेटा, अरे बहुत दिनों बाद, कैसे हो? अच्छा हो, यही से गुजर रहा था तो। अच्छा, लेकिन आप बहुत उदास लग रहे हो चाचा। उदास नहीं, वो क्या है कि तुम्हारी चाची जो बीमार है और अस्पताल का खर्चा भी बढ़ रहा है। अब पुराने दिन तो रहे नहीं कि मुश्किल से 2-3 ग्राहक आते हैं दिन में, 100 रुपए का ही। अब जब से ये मॉल खड़े हुए हैं, लोग वहीं जाना पसंद करते हैं। मेरे जैसे छोटे दुकानदारों को तो। अरे चाचा, कोई बात नहीं, यहाँ से आगे हम पूरा सामान आप ही के दुकान से खरीदेंगे। योगी, ठीक है, वो ठीक है बेटा। चाचा, आपकी दुकान से हमारी पुरानी यादें जुड़ी है। हम जब छोटे थे तो यहीं से स्कूल जाते थे और आप ही के दुकान से नोटबुक, पेन, पेंसिल खरीदते थे। हमारे पास आपको देने के लिए कभी कभी पैसे नहीं होते थे तो आप उधार देते थे। अब हमारा भी थोड़ा फर्ज बनता है। ये हमारे सामान की लिस्ट है, ये सब पैक कर देना। जी। आपके दुकान में होगा ये सब। हाँ, बाकी तो है। हाँ भाई, 2-3 चीजें नहीं है बेटा, वो। कोई बात नहीं चाचा, मैं दूसरे दुकान से खरीद लूंगा। आप जितना है उतना पैक कर दो। अच्छा, 2 मिनट। हाँ बेटा, बैठ। ये लो। और ये तुम्हारी लिस्ट। कितना हुआ चाचा? 4,000 कुछ बनता है, 4,000 दे दो बस। ठीक है। हो गया। आना फिर से। जी, चलता हूँ। जी, चलो स्नेहा। योगी, तुमने छोटी दुकान से सामान क्यों खरीदा? हम मॉल जाने वाले थे ना। स्नेहा, हमें ये सोचना चाहिए कि जब भी हम मॉल में जाके शॉपिंग करते हैं तो सिर्फ मॉल का ओनर अकेला ही बड़ा आदमी बन जाएगा, लेकिन मोहन चाचा जैसे सैकड़ों दुकानदार बेरोजगार हो जाएंगे। उसके साथ साथ उनका धंधा भी बंद हो जाएगा और उनका परिवार रास्ते पर आ जाएगा। हम मॉल में सिर्फ दिखावे के लिए शॉपिंग करते हैं स्नेहा। जैसे हम मॉल में जाते हैं तो वहां पे हमें जिन चीजों की जरूरत नहीं वो भी चीजें खरीदने लगते हैं। इसमें हमारा फालतू का पैसा वेस्ट होता है। आज से हम ये तय करेंगे कि हम मॉल से नहीं, छोटी दुकान से सामान खरीदेंगे, ताकि छोटे गरीब दुकानदारों का भी धंधा हो जाएगा और उनका घर भी चलेगा। सही कह रहे हो तुम योगी, आज से हम छोटे दुकान से ही सामान खरीदी करेंगे। थैंक यू स्नेहा, चलो चलते हैं। अरे तुम नहीं स्नेहा, मेरी कल बहुत इंपॉर्टेंट मीटिंग है और वो मुझे एनी हाउ अटेंड करनी है। अगर मीटिंग अटेंड नहीं की तो वो हमेशा के लिए मुझे घर पे बिठा देंगे। योगी बेटा, वीकेंड का प्लान ना?
लोनावला जाएंगे। गुड आइडिया ना। योगी बेटा, क्या है? अरे मैं क्या कह रहा था, बाहर से मंगवाने की क्या जरूरत है, मैं घर में ही दाल चावल लगा देता हूँ ना, हो जाएगा। आपको दिखाई नहीं दे रहा मैं फोन पे बात कर रहा हूँ? और ये क्या है, छोटी छोटी चीजों पे योगी बेटा इरिटेट करके रखा है आपने। जब से माँ चली गई है ना, तब से आपके हाथ का दाल चावल ही खा रहा हूं। पक चुका हूं मैं दाल चावल खाकर। जैसी मेरी सैलरी बढ़ेगी ना, कोई मेड रख लूंगा काम के लिए। अब जाइए। अच्छा बाबा, अच्छा जाता हूँ। अरे सॉरी, वो पापा से बात कर रहा था। अरे नहीं नहीं नहीं, वो चलता ही रहता है, बाकी कुछ नहीं। हाँ ठीक है। योगी बेटा, हाँ बोलो पापा। कुछ बात करनी थी। क्या बात करनी थी, बोलिए। अगर कुछ इम्पोर्टेंट नहीं होगा तो क्या हम कल बात कर सकते हैं प्लीज? इम्पोर्टेंट तो नहीं है, ठीक है, कल बात कर लेते हैं। ठीक है। कावेरी, आज तुम्हारी बहुत याद आ रही है। जानती हो, आजकल योगी बेटा बहुत बिजी है, बहुत बिजी। मगर देखना, एक ना एक दिन वो जरूर बहुत बड़ा आदमी बनेगा, बहुत बड़ा। अरे हम सब दोस्त अमरूद के बागान में घुस गए। अब बागान में घुस तो गए, लेकिन सामने से माली को आते देखा, और माली को आते देखा तो सब भागने लगे। सामने हम भाग रहे, पीछे से माली भाग रहा है। इतने दौड़े उस दिन, बस बहुत मजा आया। स्कूल में थे तब हम। और कावेरी ने घर जाके उसके बाबूजी को सब बात बता दी। सब दोस्तों के साथ मेरी भी ऐसी पिटाई हुई। अरे पिछवाड़े ऐसे लाल लाल हो गए थे सबके। अगले 4 दिन तो कोई स्कूल भी नहीं गया। बहुत एंजॉय किया हमने, बहुत मजा आया। मगर बताओ, अरे वो दिन हमने बहुत एंजॉय किए। स्कूल के दिन बड़े अच्छे दिन थे, बाद में कभी नहीं आए ऐसे दिन। अरे स्नेहा, तुम कब आई? मुझे कुछ इन्फॉर्म नहीं किया, फोन नहीं, कुछ नहीं। तुम तो बड़े बिजी इंसान बन गए हो ना योगी, इसलिए फोन करके डिस्टर्ब नहीं किया। कल रात तुमको पापा को डांटते सुना, तभी डिसाइड कर लिया था कि तुमसे मिलना है। योगी, तुमने सोचा है कि पापा कितने अकेले पड़ गए हैं? उनको किसी अपने की जरूरत है, उनके साथ बात करने की जरूरत है। तुम घर में होते हुए भी वो अकेले, इसका क्या मतलब है योगी? तुमने कभी 5 मिनट भी निकाले हैं उनके साथ बात करने के लिए, उनके साथ बैठने के लिए? माँ के चले जाने के बाद कितना अकेला महसूस करते हैं वो। आज देखा, अभी कैसे खिलखिला रहे, कितने खुश नजर आ रहे। समझने की बात है योगी। हमेशा डांटते रहते हो, किसी को टाइम नहीं देते हो, ये क्या बात है? लाइफ में अपना साथी जब दुनिया छोड़ के चले जाता है तो कैसा महसूस होता होगा उनको, और ऊपर से तुम। I'm sorry स्नेहा, I'm sorry पापा।